मुझे पुलिस आ गई, अब क्या करें? हार कहाँ है? मतलब आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे स्वागत की तैयारी में खड़े थे। तो हार भी लाए होंगे ना? अब मजाक कर रहा हूं मैं। तुम लोग हंस क्यों नहीं रहे? वैसे तो मैं एसपी हूं। ये साफ सफाई, बदबू, छोटे मोटे केस में अपना हाथ नहीं डालता। पर मामला आपकी लोकेलिटी का था तो मेरा इंटरेस्ट जाग गया और मैं बिना डोर खींचे आपके पास आ गया। राधा, मुझे अब चलिए, जल्दी चलिए। अब क्या करोगी? धीरे धीरे सारे राज खुल जाएंगे। फिर तुम, तुम्हारा मोहन, तुम्हारी राधा सब जेल जाओगे, समझो कुछ। आंटी जी, अभी ना आपने कई सालों बाद नया नया चलना सीखा है, तो ज्यादा इधर उधर चलिए मत। क्यों खामखा दिमाग के साथ पैरों को भी थका रही हैं? भूल गई क्या? पुलिस तो आई हुई है, सुना दूं? हाँ, हमने तुलसी का खून किया। हम राधा और मोहन को कभी एक होने नहीं देंगे। अगर मेरे खिलाफ पुलिस में जाने की धमकी दी ना, तो आपसे पहले ये ऑडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा और फिर आप जानती हैं कि आप जाएंगी जेल। क्या खुशबू है। सर, इस बदबू में खड़े नहीं हो पा रहे और आपको मजा आ रहा है। तिवारी, खुशबू और बदबू सिविलियंस के लिए होती है। मेरे लिए तो ये खुशबू है। किसी केस के सॉल्व होने की खुशबू, और किसी लाश की खुशबू। मोहन जी, ये लाश की ही खुशबू है ना? सर मुझे कैसे पता होगा? माथे पे पसीना, दिल में डर और नजरें झुकी हुई। मौसम का असर है या पुलिस वालों का डर है? सर आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मोहन जी, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। मैं तो बस एक कविता सुना रहा था। खूनी को अक्सर मेरी कविताएं समझ में नहीं आती, बाकी सब लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। मुझे लगता है मोहन जी, आपको मेरी कविता अच्छी लगी है।
जिस किसी ने यहाँ पे लाश छिपाई है वो कोई प्रोफेशनल किलर तो नहीं लगता है। क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल किलर होता तो उसे पता चल जाता कि लाश से बदबू आ जाएगी। बस एक बार लाश मिल जाए तो मैं ये केस चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। कमाल की बात यह है कि युग भी गायब है और आप भी गन लेकर उसके पीछे भागे थे। और उससे कमाल की बात यह है कि आपके घर के पास एक लाश है। एसपी साहब, जो आप कह रहे हैं ना वो हम सब समझ रहे हैं। आप घुमा घुमा कर हमारे मोहन भैया पर युग के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब, आप भी तो कब से बार बार घुमा घुमा के टोका टाकी कर रहे हैं। एसपी हूं मैं, भूलिए मत। पर हमने क्या गलत कहा? आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं ना। तो क्या गलत कहा इसमें? आज तक मुझे लगता था कि तुम और राधिका कभी किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन फिर मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देखी जिसमें तुम युग के पीछे वो गन लेकर भाग रहे थे। और हाँ, एसपी साहब को वो फुटेज मैंने ही दिए। मोहन, क्या सच में युग को? मोहन, बताओ मुझे क्या सच में तुमने मेरे बेटे को मार दिया है? मुझे मोहन, क्या तुमने मेरे बेटे को मार दिया? आंटी जी, क्या कर रही हैं आप? बताओ मुझे। राधा, आराम से। मम्मी जी, नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ। ना 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 दे ना 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 दे। मैं सिर्फ युग की माँ हूँ। मोहन ने अगर युग के साथ कुछ भी गलत किया तो उसकी जिम्मेदार तुम हो राधिका। क्योंकि युग का पागलपन, मोहन से उसकी लड़ाई, उसकी दुश्मनी, उसका अचानक गायब हो जाना, उस हर चीज की वजह सिर्फ तुम हो।
एसपी साहब, मैं युग की माँ हूँ और बच्चा चाहे कैसे भी हो, उसकी माँ के लिए वो उसकी जान ही होता है। तो प्लीज प्लीज आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करिए और सच का पता लगाइए प्लीज। पूनम जी, आप परेशान मत होइए। सच अगर पाताल में भी छुपा हुआ होगा ना, तो मैं उसे बाहर निकाल लाऊंगा। भरोसा रखिए।